हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम सिविक्स का 6 चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको करा दिए, अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 9th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है। पहले क्या है आपको, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इसमें पहला क्या है देखो आपको, पहला आपको दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखो सी क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज। देन सेकंड क्या है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स। आपका देखो क्या रहेगा, बी आंसर है, क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखो आपको थर्ड में क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो आपका क्या रहेगा, देखो आंसर क्या रहेगा, अर्थ डे। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा सी। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो सेकंड में क्या है, एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है देखो, इट इज नेसेसरी दैट ऑल द नेशंस शुड कोऑपरेट इन ऑर्डर टू फाइंड रेमेडीज ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर देखो आपका रहेगा पेज नंबर 92 एंड 93 पर। पहले देखो ये आपको ट्रू लिखना है, ये आपका ट्रू है। देन देखो इसका स्टेटमेंट जो है वो पेज नंबर 92, यहाँ पे देखो आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, after the wave of globalization that started in 1990, the interdependence among nations increased and therefore a need of for nations to cooperate with each other emerged. Next point आपका, the threat to the environment caused by pollution or by leakage of oil or gas does not remain restricted to one nation. Its effects are long term. Then आपका next point क्या है, it becomes necessary for यहाँ पे देखो आगे क्या है, फॉर नेशंस टू एक्ट विथ ईच अदर्स कंसेंट एंड कॉपरेशन इन ऑर्डर टू डील विथ दीज इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड क्या है आपको, सीनो इंडियन रिलेशंस आर फ्रेंडली। तो देखो ये आपका फॉल्स है। और इसका देखो स्टेटमेंट जो है, देखो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है क्या है, क्या आपको लिखना है, पहले फॉल्स लिखना है, उसके बाद आपका देखो उसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, देयर इज डिसएग्रीमेंट अबाउट सीनो इंडियन बॉर्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड, देयर इज डिसएग्रीमेंट ऑन द इश्यू ऑफ टिबेट, दस दिस इश्यू हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। थर्ड पॉइंट आपका, चाइना had invaded India in 1962. Fourth point आपको, the growing friendship between China and Pakistan is a threat to the security of India. Then fifth point आपका, India has made many attempts to improve relations but has not met with much success. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो, थर्ड में आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। पहला क्या है, ह्यूमन राइट्स। इसका आंसर आपका पेज नंबर 91 पर। तो देखो पेज नंबर 91 पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा आंसर। देखो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। द नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स दैट वी आर एंडोव्ड विथ बिकॉज वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन द सेम वे ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट केम टू बी अंडरस्टूड टू बी द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपको, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो देखो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट कॉजेज हार्म टू द इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय नेचर। देन आपका सेकंड पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल एंड द रैपिडली इंक्रीजिंग नीड ऑफ एनर्जी। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, साउंड पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑयल लीकेज और लीकेज ऑफ केमिकल गैसेज मेक द एनवायरनमेंट अनसेफ एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या है, थर्ड क्या है, टेररिज्म। इसका आंसर आपका कहां पर रहेगा, तो पेज नंबर 94 पर। पेज नंबर 94 पर यहाँ पे देखो आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम्स, सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है, नो नेशंस इज कैपेबल ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म इंटायरली ऑन इट्स ओन। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका, हेंस टेररिज्म इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्या है, प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप।
देखो आपको यहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो बाकी देखो आपको क्या लिखना है, पहले देखो कॉजेज में आपको क्या लिखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजिंग फॉर एनर्जी, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑयल लीकेज। देन आपका विजिबल इफेक्ट में क्या लिखना है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड फिर आपका डिक्रीजेस इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। देन आपका रेमेडियल मेजर्स में क्या लिखना है, फॉरेस्टेशन, कंट्रोल और पोल्यूटिंग, नेचुरल फार्मिंग, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या आपको फिफ्थ में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में आपको राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट, पहला क्या है, एक्सप्लेन इंडियाज पोजीशन इन स्टेब्लिशिंग ह्यूमन राइट। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 92 पर है। पेज नंबर 92 पर है, तो देखो पेज नंबर 92 पर यहाँ पे देखो आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा। पहला पॉइंट क्या है, ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन लाइक वुमेन एंड माइनॉरिटीज टू द गवर्नमेंट अलोंग साइड दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1993 द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, as per this law, the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commission were established. Then आपका next point है, the Human Rights Commission is responsible for taking organizations of the complaints regarding violation of human rights and take appropriate action regarding such violation. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे देखो आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्या है, देखो नरेट द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म एंड सजेस्ट रेमेडीज टू कंट्रोल इट। तो इसका आंसर देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका आंसर है। तो देखो इसमें आपको पहले पहले आपको क्या लिखना है, पहले इफेक्ट ऑफ टेररिज्म में क्या लिखना है, पहला पॉइंट, टेररिज्म हैज मेड अ डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हैज इमर्ज्ड एज सेंट्रल इशू फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी। देन आपको सेकंड लिखना है, वर्ल्ड इज फियर स्ट्रिकन एंड पीपल लिव अंडर द शेडो ऑफ म्यूचुअल सस्पिशन। देन आपका थर्ड पॉइंट है लास्ट, टेररिस्ट एक्ट्स हैव कॉज्ड इमेंस ह्यूमन लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्रॉपर्टी। देन आपको रेमेडीज टू कंट्रोल टेररिज्म, इसमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्या, एज टेररिज्म हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट नेशंस शुड वर्क इन अ कंसर्न मैनर। सेकंड पॉइंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड टेक stringent action against countries that sponsor terrorism. Then आपका थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, people should become vigilant and always look out for probable terrorist acts. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है और इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री और सिविक्स दोनों के पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको सारे चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।